नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड निकाय चुनावों की तैयारी पूरी हुई है। 23 जनवरी को मतदान होगा। 5405 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। वहीं 30 लाख मतदाता भाग्य का यह फैसला करेंगे। सीएम धामी ने 12 दिन में किए 52 चुनावी कार्यक्रम। विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। तो जहां एक और सीएम धामी ने 12 दिन में 52 चुनावी कार्यक्रम किए, तो वह विपक्ष भी पीछे नहीं है, उसने भी पूरी ताकत झोंक दी है। निकाय चुनाव का यह रण, जहां पर निकाय चुनाव का प्रचार आज थम गया है, तो वहीं 5405 प्रत्याशियों के भाग्य का यह फैसला 30 लाख मतदाता करेंगे। 23 जनवरी को मतदान होगा। तो वहीं उत्तराखंड निकाय चुनावों की तैयारी पूरी कर ली गई है। 23 जनवरी को उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में मतदान को लेकर के अब बहुत ही कम वक्त बचा है। मतदान के लिए कर्मचारियों को पूरी ट्रेनिंग दी गई है। ज्यादातर जगहों पर 22 तारीख को ही पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। इस बार मतदान मतपत्रों के जरिए कराया जा रहा है। इसके लिए खास तैयारी की गई। प्रदेश के 100 नगर निकायों में कुल मतदाताओं की संख्या 30,83,500 है, जिसमेम महिला मतदाताओं की संख्या 14,93,519 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 15,89,467 है। अन्य मतदाताओं की कुल संख्या 514 है, जिनके लिए 1,515 मतदान केंद्र और 3,394 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग पार्टियों के आवागमन के लिए 846 हल्के वाहन और 572 भारी वाहनों की व्यवस्था की गई है। 11 नगर निगम के लिए 72 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 89 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए 445 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सभी निकायों में पार्षद और वार्ड सदस्य पद के लिए 4,888 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें लगभग अगर हम कुल फोर्स देखें उत्तराखंड पुलिस का, तो लगभग 10,000 पुलिसकर्मी इस ड्यूटी में तैनात रहेंगे। इसके अलावा क्विक रिएक्शन टीम्स रहेंगी, एसडीआरएफ की टीम्स रहेंगी, एंटी टेररिज्म स्क्वाड के जो टीम्स हैं वो भी एक्टिवेटेड रहेंगी। चमोली में निकाय चुनाव के लिए पोलिंग कर्मियों का तीसरा रेंडमाइजेशन हुआ। अंतरिम रेंडमाइजेशन में पार्टियों को पोलिंग बूथ आवंटित कर दिए गए। आज जो हमारी पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है, क्योंकि कल वोटिंग डे है और यहाँ भोपेश्वर खेल मैदान में हमने सब व्यवस्थाएं रखी हैं। और हमारी टोटल 103 पोलिंग पार्टीज हैं, जिसमें से 23 हमारी रिजर्व हैं और हर पोलिंग पार्टी में 4 मेंबर्स हैं, जिनको यहाँ पे आवश्यक जो सामान है उसका वितरण किया जा रहा है और पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनकी वोटिंग भी करवाई जा रही है रवाना करने के पूर्व। जनपद चमोली की 4 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों को लेकर 80 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जो इस मतदान का संचालन करेंगी, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार मौके पे बने हुए हैं। और जो मतदान जो कर्मी हैं वो आप लगातार मतदान केंद्रों को जाने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। सभी जगह पे अलग अलग जो तैनाती जिन कार्मिकों की है वो लोग भी तैयार हैं। और 80 पोलिंग पार्टियां, इसके बीच में जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट, इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, इससे कई सफलतापूर्वक संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार मौके पे बने हुए हैं। बागेश्वर के तीनों निकायों में शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान कराने के लिए तैनात पुलिस बल, होमगार्ड, पीआरडी जवानों को जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष भटगई और एसपी चंद्रशेखर आर घोड़के ने जरूरी निर्देश दिए। चुनाव के दृष्टिगत पुलिस फोर्सेस की ब्रीफिंग की गई है, जिसमें हमारे सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, जोनल पुलिस ऑफिसर्स और हमारी सारी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित थी। तो समस्त पुलिस बल को चुनाव हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ हमारी पूरी टीम को, सारे जितने भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, उन सबको भी निर्देशित किया गया है। आज हमने समस्त पुलिस फोर्स की तथा जनरल और सेक्टर पुलिस अधिकारी तथा जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट की माननीय डीएम साहब के अध्यक्षता में एक समुचित ब्रीफिंग करवाई है। इनको निर्वाचन के ड्यूटी दौरान जो भी इनके दायित्व है, उनका कठोरता से और परिपूर्ण रीति से पालन करने के लिए हमने निर्देशित किया है। वहीं नैनीताल जिले के 7 निकायों में वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज कंट्रोल रूम से नैनीताल, भवाली, भीमताल, लालकुआं, हल्द्वानी, रामनगर और कालाडूंगी के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। मतदान कराने के लिए रवाना होने से पहले पोलिंग पार्टियों ने इलेक्शन किट लेकर के उसका मिलान किया। मतदान को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं।
निकाय निर्वाचन की तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। आज हमारी पोलिंग पार्टियां सभी बूथों पर रवाना हो गई हैं। सामान अभी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लोग अपना मिलान कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उसको हमारे अधिकारी यहाँ पे देख रहे हैं और सुरक्षित और कुशल मतदान कराने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। अल्मोड़ा जिले में पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई। जिले में कुल 59 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। नगर निगम बनने के बाद अल्मोड़ा में पहली बार चुनाव हो रहा है। अल्मोड़ा के अटल आदर्श इंटर कॉलेज से पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग दल रवाना हुए। वहीं हरिद्वार जिले में 4 जगहों से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। हरिद्वार, लक्सर, भगवानपुर, रुड़की में 2 जगह से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। आज यहाँ से मतदान जो हमारे मतदान अभिकर्ताएँ हैं, मतदान पार्टियाँ यहाँ से भी रवाना हो रही हैं और इनके साथ हमारा जो टोटल फोर्स है वो भी साथ जाएगा और हमारे जो जोनल हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर पुलिस अफसर हैं, वो भी आज से लगातार हम लोग ड्यूटियों पर रहेंगे। पौड़ी जिले में मतदान के लिए 226 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। पौड़ी जिले में 187 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 10 अति संवेदनशील और 62 संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं। जिले में 2 नगर निगम, कोटद्वार और श्रीनगर है, जबकि 2 नगर पालिका पौड़ी और दुगड्डा के साथ 3 नगर पंचायत शामिल हैं, जहां प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला इस बार 1,73,565 मतदाता करेंगे। जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं उनकी टीम्स प्रिपेयर हो चुकी हैं। इसी क्रम में ऑर्डर्स भी डिस्पैच किए जा चुके हैं और कल मॉर्निंग में हमारी टीम्स अपने अपने गंतव्य स्थलों के लिए या मतदान स्थलों के लिए रवाना होंगी। इसमें कुल 187 पोलिंग स्टेशन हैं और जो पार्टीज़ हैं 20% रिजर्व के साथ वो आपकी 226 पार्टीज़ हैं और 904 के आसपास कार्मिक इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। 18 दिन तक धुआंधार चले चुनाव प्रचार अभियान के शोर ने मंगलवार शाम 5 बजे विराम लिया। इसमें पहले सभी नगर निकाय क्षेत्रों में रैलियों, सभाओं और रोड शो की धूम रही तो दिन भर ही प्रत्याशियों के प्रचार वाहन दौड़ते रहे। बीजेपी पीएम मोदी और सीएम धामी के विकास कार्यों का हवाला देकर जनता से अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील की, तो वहीं कांग्रेस का पूरा प्रचार प्रदेश के 7 नगर निकायों में एंटी इनकम्बेंसी पर टिका रहा। शहरों में मतदाताओं में पैठ मजबूत करने के लिए पार्टी प्रत्याशियों को इस बार वरिष्ठ नेताओं का साथ मिला है। ये अलग बात है कि कई निकायों में वरिष्ठ नेता आमने सामने भी नजर आए। 23 तारीख सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, लिहाजा मतदान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। देखना है कि उत्तराखंड के मतदाता अपना कीमती वोट देकर किसकी किस्मत को चमकाते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। और सीएम धामी ने निकाय चुनाव में फिर जीत का दावा किया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी ने मिथक तोड़ा है और इस बार निकाय चुनाव में जीतकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। निकाय के चुनाव में देखिए, उत्तराखंड में जो भी चुनाव हुए हैं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगातार 3 बार हमारे यहाँ की सभी सीटें वहाँ की भाजपा को जिताई हैं और डबल इंजन की सरकार लगाई है। पहले एक मिथक था, एक परिपाटी थी कि हर चुनाव में वहाँ सरकार बदल जाती है, लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद देकर दोबारा से सरकार में आने का अवसर दिया है। और निकाय के चुनाव में भी चूँकि ट्रिपल इंजन लगेगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, निकायों की सरकार बनाएंगे तो विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। तैयारी की जा रही है, तो वहीं इसको लेकर के तमाम चाहे वो पक्ष या विपक्ष सभी अपनी तैयारी के दावे करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, देखिए चुनाव को लेकर के जाए और ये पूरी तैयारी की गई तो वहीं सभी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए तो क्या कुछ चहलकदमी वहां पर नजर आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो चुनाव है सिंबल पर चूंकि होता है, और अब आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये एक ऐसा चुनाव है जिसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये लिटमस टेस्ट है कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। पिछली बार 8 नगर निगम में चुनाव हुए थे, तो इस बार 11 नगर निगम हैं और 8 नगर निगम में 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय। तो अब वो जो जीतने का जो विजय का जो इतिहास है उसे दोहराने में, चूंकि नगर पालिकाओं की संख्या 40 थी, वहां पर 17-18 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी, तो अब
कहीं कोई आगे था, कहीं कोई पीछे था। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी लीड बनाई थी, तो उसी लीड को कायम करने की जो एक मशक्कत है वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर हुई है। वो एक पसोपेश की स्थिति है कि पिछली बार की जो जीत है वो दोहराई जाएगी कि नहीं। कांग्रेस ने भी इस बार पूरा का पूरा जोर लगा दिया है और अब कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है वो बहुत ही एक जोरदार मुकाबले की बन रही है, जिसके लिए कल मतदान होना है और 30 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे छोटी सरकार को चुनने में। जी अब देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है इसको चाहे हम लिटमस टेस्ट कहें या सेमीफाइनल कहें, क्या यही वजह है कि जो पार्टियां हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं और सभी अपने अपने तरीके से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं? चाहे वो बीजेपी की हम बात करें, वो ट्रिपल इंजन सरकार बनने की बात कह रही है और कह रही है कि जनता का पूरा विश्वास उनके साथ है। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि मैं आपको एक चीज और बता दूं, तो चूंकि दावे प्रतिदावे तो होते ही हैं, तो ये इसलिए भी सेमीफाइनल माना जा रहा है विधानसभा चुनावों का, क्योंकि सिंबल पर होने वाला ये आखिरी चुनाव है। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव भी होने हैं, लेकिन वो सिंबल पर नहीं लड़े जाते। तो इसीलिए चूंकि इनकी गिनती बिल्कुल सीधी होती है कि जिस सिंबल पर चुनाव लड़े हैं उसी के हिसाब से अंकगणित आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए ये चुनाव डिफरेंट स्टाइल में भी लड़ा गया है। इसमें चुनाव प्रचार उसी तरह से सभी दलों ने किया है जिस तरह से विधानसभा लोकसभा में किया जाता है। जी लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं, देखिए तमाम वादे दावे भी उस पर होते हैं, लेकिन जब निकाय चुनाव की बात होती है तो कहा जाता है कि ये मुद्दों पर चुनाव होता है और जो कैंडिडेट खड़ा होता है वो अहम उसकी कहते हैं साख एक तरीके से दांव पर लगी होती है। तो ऐसे में अगर मुद्दों की बात की जाए तो क्या कुछ मुद्दे इसमें चलते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं? जनता के दृष्टिकोण से बात करें, देखिए जो स्थानीय निकाय होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है, वहाँ वो हाइपर लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय दल चुनाव लड़ते हैं और उनका अपना जो है सिंबल भी होता है, अलॉट भी होता है, तो वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन वहां पर हाइपर लोकल इश्यूज होते हैं जो लोगों के सामने होते हैं। पेयजल की समस्या है, सड़कों की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, इस तरह की जो प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और तमाम तरह की जो ऐसी चीजें होती हैं जो हर रोज लोगों को प्रभावित करती हैं, उस तरह के मुद्दे होते हैं। यहाँ पर भी राष्ट्रीय दल चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है, यहाँ पर हाइपर लोकल मुद्दे यहाँ पर छाए हुए हैं। लोगों को जो मेन समस्याएं, जो मूल समस्याएं हैं जिनसे हर रोज रूबरू होना पड़ता है, तो उनको लेकर के पार्षद और मेयर और चेयरमैन और सभासद इनके चुनाव लड़े जा रहे हैं। जी अब बिल्कुल, लोगों के बीच में अगर आप जाते हो तो वहां पर मूल समस्या फिलहाल क्या समझ में आती है कि लोग कितना जागरूक नजर आ रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के वो वोट करने के लिए निकलेंगे? जी बिल्कुल, देखिए साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा निकायों में रहता है। साफ सफाई ढंग से होनी चाहिए, कचरा निस्तारण प्लांट होना चाहिए, जो यहाँ पर पिछले 4-5 साल से जिसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। आखिर जो कूड़ा है उसके निस्तारण का कोई एक बंदोबस्त कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो है। फिर सीवरेज का है, फिर बरसात में पानी की निकासी का है, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निगम के एसेट्स हैं, तो उनके रखरखाव की बात है, लोगों को एक समाधान देने की बात है। तो इसी तरह की मुद्दे यहाँ पर भी चुनाव में लोगों के मुंह से सुने जा रहे हैं, उनकी जुबान पर रखे हुए हैं कि किस तरह से शहर का सुनियोजित विकास होना चाहिए, साफ सफाई हो, चाहे दूसरी चीजें हो, चाहे हाउस टैक्स की बात हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे जो हाइपर लोकल हैं, तो उन्हीं को लोग अपनी जुबान पर भी रख रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, प्रत्याशियों से भी इन्हीं मुद्दों पर बातचीत हो रही है। जी अगर इस बार बात करें तो पर्यटन कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ एक और लोग वहां पर जाते हैं तो ऐसे में रोजगार जरूर मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में देखा गया कि देखिए लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं कि लोगों के आने की वजह से उन्हें तमाम दिक्कतों को, यानी कि जो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार अगर चुनाव की बात की जाए तो पर्यटन कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसकी एक समुचित व्यवस्था की जाए? नहीं, देखिए जैसे मसूरी नगर पालिका है और नैनीताल नगर पालिका है, इसके अलावा भवाली है, भीमताल है, जोशीमठ है, रुद्रप्रयाग है, तो ये ऐसे स्थानीय निकाय हैं जो पर्यटन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं और आकर्षित भी करते हैं। तो लोगों को ऐसे पर्यटन स्थानों पर जहां पर स्थानीय निकाय केवल पर्यटन के भरोसे चलते हैं, तो वहां वो वाकई पूरी तरह से पर्यटन को प्रभावित करते हैं और लोगों को भी प्रभावित करते हैं। लोगों को मूलभूत सुविधाओं से मतलब है, अगर पर्यटक आ भी रहे हैं तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, तो उस तरह की सारी चीजें सामने हैं और लोग बात भी कर रहे हैं और उसी हिसाब से यहाँ पर चुनाव होता भी दिख रहा है। जी चलिए, वैसे में देखना होगा कि कल जब लोग अपने घरों से निकलते हैं तो क्या कुछ मुद्दे अपने जहन में लेकर के मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, बीजेपी ने जहां उत्तराखंड में चुनाव का मिथक तोड़ा, ये बात उनकी ओर से कही जा रही, तो वहीं विपक्षी दल भी पूरी तरीके से दाव आजमाता हुआ नजर आ रहा है और निकाय चुनाव आज सभी पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ लड़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं।
निकाय चुनाव में मतदान के बाद स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक ने दीपम सेठ ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था फुल प्रूफ की गई है। उन्होंने कहा कि 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया गया है और किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होगी। निर्वाचन के उपरांत जो है वो पूरे राज्य में लगभग 69 जो है स्ट्रांग रूम ये चिन्हित किए गए हैं और इन सभी स्ट्रांग रूम्स में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कवरेज लगातार रहेगी। एक्सेस कंट्रोल के पूरे जो है वो उसमें रहेगा, इंतजाम रहेगा एक्सेस कंट्रोल का, ताकि जो अधिकृत लोग ही हैं वो वहाँ पर एक्सेस कर पाएँ और अग्निशमन उपकरण भी वहाँ पर्याप्त मात्रा में लगाए जाएंगे, जिससे कि पूरी तरह जो स्ट्रांग रूम्स हैं वो सुरक्षित और पूरी तरह उसमें कंट्रोल्ड मूवमेंट ही रहे, जिस पे हमारी लगातार निगरानी बनी रहेगी। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में मेयर का चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। चुनाव के शुरुआती दौर में तमाम नेताओं ने दल बदलकर नई पार्टी में दाखिला लेने वालों का नेताओं जहां स्वागत किया, तो वहीं उनकी पुरानी पार्टी ने साथ छोड़ने वालों को जमकर कोसा है। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सारे नेताओं के सुर बदल गए हैं। अब नेता पार्टी छोड़ने वाले पुराने साथियों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा अपने दावा किया है कि 400 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, लिहाजा उनकी जीत तय है। कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी कांग्रेस छोड़ने वाले पुराने नेताओं के बारे में कुछ भी कहने से बचते दिखे। तो फिलहाल जहां तमाम पार्टियां अपनी अपनी बात को रखते हुए नजर आ रही, तो वहीं कांग्रेस की ओर से अगर बात की जाए तो उन्होंने भी जिक्र किया, हालांकि जो पार्टी छोड़कर के कुछ लोग गए हैं उनसे जरूर जहां बचते हुए अपनी बयानबाजी की जा रही, तो वहीं जीत के दावे भी लगातार किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भारी समर्थन मिलने का जहां एक और यह दावा किया, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि उसे जनता का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे पास 482 लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, कुछ अन्य पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उसमें बहुत सारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अंतर्विरोध नहीं है। सारे कार्यकर्ता नेता अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। बाकी राजनीतिक क्षेत्र में दूसरा दल क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है और उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। जो लोग हमारी पार्टी छोड़ के चले गए हैं उसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बस ये देख रहा हूँ कि जनता का हमें अपार जनसमर्थन मिल रहा है। व्यापक जनसंपर्क जो हम कर रहे हैं उसका अपार जनसमर्थन मिल रहा है। कल हमारी एक विशाल जनसभा हुई थी, उसमें भी आपने देख लिया होगा कि प्रत्येक वार्डों से हमारे लोग भैरव गोस्वामी को समर्थन देने के लिए आए थे। आज बाजार भ्रमण था, या फिर द्वारा हमें आशीर्वाद दिया गया, तो लग रहा है कि जीत सुनिश्चित है। नगरी अल्मोड़ा अपना पहला मेयर चुनने जा रही है और मेयर की इस जंग में कांग्रेस और भाजपा दो ही राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी आमने सामने हैं। चुनाव से पहले दोनों दलों के नेताओं का दल बदलने का सिलसिला अल्मोड़े में भी जारी रहा। दोनों नेताओं ने पार्टियां बदली और इस बारे में पार्टी का बड़ा नेता अब कुछ कहने से कतरा रहा है, जब मतदान के कुछ ही घंटे शेष हैं। पहले दोनों दलों के नेता एक दूसरे नेताओं को कोस रहे थे, आज दोनों दलों के बड़े नेता कुछ भी कहने से डर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने और नेताओं का कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा पार्टी यहाँ जीतेगी और इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकते। वहीं कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी का कहना है कि कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस का ही यहाँ मेयर बनेगा। नेताओं ने जो दल बदला है इसके क्या परिणाम होंगे, इसके लिए सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के लोगों के साथ ही राजनीतिक दलों के बड़े नेता जो देहरादून में बैठे हैं उनको भी यहाँ की सीट का इंतज़ार रहेगा कि नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी में लिया है वो उनके लिए कितने फ़ायदेमंद हुए हैं या उन्होंने उनकी पार्टी की लुटिया डुबोई है। इसका इंतज़ार सभी को है 25 जनवरी तक। रुड़की में सभी मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां आनी शुरू हो गई हैं। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी कमरेंद्र सिंह, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल और ने भी मतदान केंद्रों का जहां जायजा लिया और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। तो वहीं हरिद्वार जिले को 3 सुपर जोन, 19 जोन, 49 सेक्टर में बांटा गया। 205 मतदान केंद्र के 623 मतदाता स्थल बनाए गए हैं और एसपी रैंक से सिपाही तक 1900 जवान तैनात किए गए हैं। हम खड़े हैं पोलिंग बूथ के ऊपर जहां पर कल मतदान होना है। आपको बता दें 23 तारीख को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि इनको 3 सुपर जोन और
19 जोन और 49 जो है सेक्टरों में बांटा गया है, जहां पर कल मतदान होगा। आपको बता दें, सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर 1900 पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा चाक चौबंद है, पुलिस का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है और अधिकारियों द्वारा पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ ना होने पाए और सुरक्षा कर्मियों को कहा गया है कि पूरी अपनी पैनी नज़र बनाए रखें। रुड़की से न्यूज़ स्टेट के लिए अली मेहदी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में अपनी हार को देखते हुए बीजेपी अब हर तरह के हथकंडे अपना रही है। यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी के आईटी सेल ने उनकी एक सभा को दिए गए बयान को लोगों में भ्रामक प्रचार करने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने तीखी नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कहा कि वह ऐसी मानसिकता वाले बीजेपी के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और वो भी बीजेपी के इस काम की निंदा भी करते हैं। इस्लाम नगर खटीमा में चुनावी सभा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे भुवन कापरी जी, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, और गोपाल सिंह राणा स्थानीय विधायक हैं। जो मैंने बयान या जो मेरे शब्द हैं, मैंने कहा जय उत्तराखंड, जय इस्लाम नगर, और इस्लाम नगर में बैठक हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने कट पेस्ट करके मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर जो सर्कुलेट किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को, उनकी मनोवृत्ति को, उनके चरित्र को दर्शाता है कि चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक गिर सकती है। बागेश्वर जिले के तीनों निकायों में वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। बागेश्वर के कंट्रोल रूम में से बागेश्वर नगर पालिका और तहसील परिसर कपकोट से नगर पंचायत कपकोट और तहसील परिसर गरुड़ से नगर पंचायत गरुड़ के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया। जिले के तीनों निकायों को 4 जोन 8 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें रिजर्व समेत 7 जोनल 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। मतदान कराने के लिए रवाना होने से पहले पोलिंग पार्टियों ने इलेक्शन किट लेकर के सामान का मिलान किया गया। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष बटंगाई ने पोलिंग पार्टियों का निरीक्षण किया और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जैसा हम जानते हैं कि कल पोलिंग का डे है, तो आज यहाँ पर जो हमारी पोलिंग पार्टीज है वो यहाँ पर आई हैं। उनको जो सामान दिया जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। वो अपने सामान को अभी उसकी चेकिंग कर रहे हैं और उसे मिला रहे हैं। सभी सामान सही पाया गया, पर्याप्त मात्रा में सामान उपलब्ध है और फिर आज ही पोलिंग पार्टीज रवाना हो जाएंगी और अपने गंतव्य स्थान तक, अपने अपने मतदेय स्थलों तक पहुँचेंगी और मतदान की सारी तैयारियाँ पूरी करी जा चुकी हैं। नगर निकाय चुनाव में मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियों ने नैनीताल में अपने अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचना भी शुरू कर दिया है। नैनीताल पोलिंग बूथ पर पोलिंग पार्टियां पहुंची। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से जारी गाइडलाइनों का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 3,394 मतदान पार्टियों में से 2,810 पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। उनमें से 1,583 मतदान पार्टियां मतदान केंद्र पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान भी कर ली गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कि हमारी जो प्रदेश भर के अंतर्गत 3,394 मतदान पार्टियां हैं, ये सभी जो हैं रवानगी के लिए तैयार हैं, जिनमें से कि 2,810 की रवानगी सफलतापूर्वक अभी तक हो चुकी है, जो हमारे कंट्रोल रूम में रिपोर्टिंग हुई है, और 1583 पार्टीज़ जो हैं अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी हैं सुरक्षित सभी सामान पोलिंग मटेरियल के साथ। पोस्टल बैलेट की बात करते हैं। पोस्टल बैलेट में अभी तक नगर प्रमुख और अध्यक्ष पद के लिए 3,460 जो हैं बैलेट्स
जारी किए जा चुके हैं हमारे आरओस के द्वारा पूरे प्रदेश भर में, और सभासद सदस्य पद हेतु 3362 जो हैं पोस्टल बैलेट्स जारी किए जा चुके हैं। और खबर रुद्रप्रयाग से